जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोले परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जितना व्यक्ति श्राद्ध की महिमा सुनकर के, मंजिल की महिमा सुनकर के, फल की महिमा सुनकर के आकर्षित होता है, मन बना लेता है कि यह चीज मुझे प्राप्त करना है जब इतनी अच्छी है तो। जैसे मोक्ष है, मोक्ष की जब महिमा सुनते हैं तो मन हो जाता है कि मुझे भी मोक्ष जाना है। जब व्यक्ति सुन लेता है कि ये बहुत अच्छा फल है इसका, तो उसको पाने का भाव आता है। ये भाव होना कोई कठिन नहीं है। अनंतों बार हमारे मोक्ष जाने के भाव हुए, लेकिन हम जा नहीं पाए। अनंतों बार हमने अच्छे बनने का प्रयास किया, लेकिन हम अच्छे बन नहीं पाए। बहुत बार हमने सुख से जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया, हम सुखी नहीं बन पाए। ऐसी बात नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया हो, भाव किया, अनंतों बार भाव किया। कौन अच्छा नहीं बन पाना चाहता, लेकिन बन नहीं पाते। सब चाहते, हम भी चाहते कि मोक्ष हो, लेकिन हो नहीं रहा। हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दुर्घटना से बचूं, लेकिन बच नहीं पा रहा है। यदि ये लिस्ट बनाऊं, हम क्या क्या चाहते हैं, तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगा। लेकिन अब उस पर टिक मार करने को कहा जाए, इनमें से तुम क्या क्या हो पाओगे, तो शायद सभी क्रॉस ना हो जाए। कुछ संदेह में डाल देंगे, लेकिन निर्णय नहीं कर दे पाएंगे कि मेरी यह इच्छा है, मैं ऐसा होकर के ही रहूंगा और हो गया हूं। 2 दिन पहले हमने कहा था, पूर्णता की अनुभूति। पूर्णता की अनुभूति। जिंदगी में कोई ऐसा कार्य है जिस पर तुम कह रहे हो कि मैं पूर्ण हो गया, जितना करना था मैंने कर लिया। और पूर्णता की अनुभूति हुए बिना आनंद नहीं है। पूर्णता की अनुभूति किए बिना आनंद नहीं है। कलश भरा हुआ रहना चाहिए, तब मांगलिक है। खाली कलश, आधा कलश मांगलिक नहीं है। आधा कलश, खाली कलश मांगलिक नहीं है। मांगलिक कलश कौन सा होता है? जो भरा हुआ, वही मंगल कलश। हमारा मंगल होने वाला नहीं, क्योंकि हम कहीं से भी पूर्ण नहीं हैं। किस बात में आप कह सकते हो दुनिया में जितनी तुम्हारी इच्छाएं थी, क्या उन इच्छाओं में तुम पूर्ण हो गए? एक कार्य बताओ जिसमें तुम पूर्ण हो। मैं इस कार्य में पूर्ण हूं, मैं हूं अपने में। किस बात में हो? किस बात में तुम पूर्ण हो, ये तो बताओ।
जानने में क्या सब जान लिया? सोचने में क्या सब सोच लिया? देखने में क्या सब कुछ देख लिया? सुनने में क्या सब कुछ सुन लिया? बोलने में क्या सब कुछ बोल लिया? सूंघने में क्या सब कुछ सूंघ लिया? चलने में क्या सब कुछ चल गए? करने में क्या सब कुछ कर लिया? पाने में क्या सब कुछ पा लिया? जिंदगी का एक चीज बताओ जिसमें तुम पूर्ण विराम लगाने के लिए तैयार हो। एक विराम, ना पुण्य में ना पाप में। अनादिकाल से तुमने पाप किए, क्या पूर्ण विराम लगा सकते हो? अनादिकाल से क्रोध किया, क्या पूर्ण विराम लगा सकते हो कि मैं अब क्रोध नहीं करूंगा क्योंकि मैं पूर्ण? ऐसा कोई क्रोध बचा जो क्रोध हमने नहीं किया हो? सप्तम नरक के लायक क्रोध अपन ने किया है कि नहीं किया है? पंच परावर्तन पड़े सर्वाग्नि। अब कौन सा क्रोध बाकी रह गया जिसपे तुम कह रहे हो कि मैं पूर्ण विराम नहीं लगा सकता? कौन सा क्रोध बाकी है? सारे क्रोध कर लिए फिर भी पूर्णता का विराम नहीं लगा पा रहे हैं। सारे क्रोध कर लिए और एक बार नहीं, अनंत बार कर लिए, फिर भी हम ये नहीं अनुभूति में आ रहा है मैं क्रोध पूर्ण कर चुका हूं। जितने क्रोध थे मैं कर चुका हूं, बस मैं क्रोध को पूर्ण विराम देता हूं। और तुम खुद कह रहे हो, तुम स्वीकार कर रहे हो, ये क्रोध में अनंतों बार कर चुका हूं। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी के अनुसार एक भी क्रोध, मान, माया, लोभ की एक भी कसाय ऐसी नहीं जिस कसाय को हमने बार बार अनंत बार कर चुका हो। फिर करते समय ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्रोध तो मैंने कभी किया ही नहीं, क्रोध किया ही नहीं मैंने, तो मैं पहली बार ही क्रोध, मुझे गुस्सा आते नहीं, आज ही आ रहा है। और आगम कहता है ऐसा अनंत बार हुआ और तूने जब जब क्रोध किया तब यही कहा ऐसा क्रोध तो मैंने किया ही नहीं। तैयारी करो अपनी जिंदगी में एक एक चीज को। मैं कोई अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, बुरा सही कोई बात नहीं। तुमने जो कुछ बुरा किया, जो कुछ पाप किया, मैं अतीत को तुमसे नहीं पूछूंगा, अतीत का हिसाब नहीं पूछूंगा, अतीत के किए हुए पापों से तुम्हें बरी करा दूंगा। सजा भी मिलेगी तो बहुत थोड़ी मिलेगी। मान लो कोई अपराध तुमने ऐसा किया है कि जो अपराध सजा तो मिलेगी तो कम करा देंगे। कुछ सजाएं ऐसी हैं जो माफ नहीं की जा सकती, लेकिन कम तो, जैसे आयु कर्म एक बार बंधने के बाद माफ नहीं होता, लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। राजा शरणक ने 33 सागर की आयु को 84,000 वर्ष कर दिया। एक बहुत सस्ता सरल मार्ग बता रहा हूं, बहुत सस्ता सरल मार्ग। कितनी बड़ा पाप, कितनी बड़ा अपराध किया, माफ हो जाएगा, बहुत कम सजा में निपटा जाएगा। बस एक है कि तुम उसको पूर्ण विराम कर लगा दो। बस मैं कर चुका हूं, अब नहीं करूं। अंजन चोर से 3 बातें गुरु ने पूछी, दीक्षा दे दी। पहली बात पूछी तुम कौन हो, उसने शास्त्रों की बातें नहीं बताई। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, गुरु जब पूछे तो झूठ मत बोलना, गुरु के सामने शास्त्रों की बातें मत बोलना, क्योंकि वो जानते हैं। तुम क्या बताओगे? गुरु ने पूछा, भगवान ने पूछा, जिनवाणी ने पूछा, किसी गार्जियन ने पूछा, तो मत शास्त्रों की बातें बताना, क्योंकि वो तो वो जानते हैं।
वो जानते हैं, तुम क्या बताओगे? वो तो जानते हैं कि शास्त्रों में मैं क्या हूं, शुद्ध बुद्ध एक पिंड स्वरूप हूं। वो नहीं बताना। वो उनके ज्ञान का मैं बहुत अच्छा जानते हैं। तुम गुरु के सामने सत्य बोलना। शास्त्र की बोलोगे झूठ कहलाओगे। जो शास्त्रों की बातों को पढ़ करके बोलता है वो झूठा है। द्रव्य कितने होते हैं? चलो, बहुत ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा। तुमने जाने हैं कि भगवान ने जाने हैं? फिर तुम कैसे कह रहे होते हैं? तुम कैसे कह रहे हो? झूठ बोलते हो मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, 6 द्रव्यों को जान लिया। हमें कहना पड़ेगा ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। कुंदकुंद स्वामी इतने बड़े ज्ञानी होकर के, इतने बड़े ज्ञानी होकर के कोई बात अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं कि मैंने कहा। पूरे समय सार के अंदर कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूं। बार बार ऐसे कहते हैं जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है, निश्चय विद्वानों ने ऐसा कहा है। समय पाहुड़ में ये नहीं कहा प्रतिज्ञा में कि मैं कह रहा हूं सोए केवली बड़ो, बोझ शाम ही समय पाहुड़ मिणमो शुद्ध केवली बड़ो। केवली भगवान ने ऐसा कहा है। केवली भगवान ने कहा, मैंने नहीं कहा। यदि मैं कहूं कि मैं साक्षात जान रहा हूं तो झूठा है। गुरु के सामने शास्त्र की बात बोलना नहीं। जब वो कोई ऐसा, हाँ, जब ये पूछें कि समय सार में क्या लिखा तो वही बताना। जो जब ये कहें समय सार में जीव का स्वरूप क्या है तो फिर जो कहा है वही कहना। शुद्ध जीव का स्वरूप क्या है वही जो लिखा है अपनी दूर। उन्होंने जनरल प्रश्न किया, तुम कौन हो? वह मत बताना जो तुमने शास्त्र में पढ़ा है, फेल हो जाओगे। वह मत बताना जो तुम्हें बाप दादों ने बताया है, हम फलाने पिता के बेटे हैं। नहीं, झूठा है, झूठा है। तुम्हें कैसे मालूम कि तुम उसके बेटे हो? जिनवाणी की बात मत बताना, क्योंकि जिनवाणी की बात तुम्हारी नहीं है, वो किनकी है? जिनेन्द्र देव की। तुम अपनी मान के बताना पड़े तो जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा। तुम फलाने के कौन हो? तुम, मैं फलाने पिता का बेटा हूं। तुम्हें किसने बताया कि तुम उसके बेटे हो? पिताजी ने? मां ने? झूठ बोला हो तो? कौन सबूत दे सकता है कि मेरे मां बाप ने जो बोला वो सही है? कौन कह सकता है? क्या तुम अपने अनुभव से बता सकते हो कि मैं इसी बाप का बेटा हूं, यही मेरी मां है? मत बोलना कहीं गुरु के सामने कि मैं फलाने का बेटा हूं। झूठे सिद्ध हो सकते हो। 16 साल तक तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न नकली माँ बाप को असली माँ बाप मानता रहा। उन्होंने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं। उसने मान लिया पिता हो। उसने मान लिया बेटा मैं तेरी मां हूं। मां मान लिया। कितने साल तक? 16 साल तक। कभी भाव भी नहीं आया कि ये माता पिता मेरे नहीं हैं, बस हैं और थे नहीं। कोई गारंटी नहीं। तुम नहीं कह सकते हो कि तुम उन्हीं माँ बाप के बेटे हो जिन माँ बाप को तुम मानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अस्पताल में होते हैं आजकल बच्चों के जन्म। बहुत सारे बच्चों के जन्म हुए, उस नर्स ने ट्रे बदल दी हो तो ऐसे केस होते हैं कि नहीं? फिर तुम्हारा असली बाप कहाँ है? पापा कह रहे थे कि मैं तेरा बाप। बड़े मजेदार बात है। मान लो मम्मी कह रही थी बेटा मैं तेरी। सबूत क्या है? प्रमाण क्या है?
कौन प्रमाण है? प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण नहीं। ये तेरा बड़ा भाई है, मां ने कह दिया तो हो गया। कनक, राजा कनक ने और कनक लता ने पूरा, बेटा ये तेरा भाई है, ये तेरे माँ है, ये तेरे बुआ है, ये तेरी मौसी है, ये तेरे मामा, सब परिचय उन्हीं को मानता था। पूज्य जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण सब ओरिजिनल मानता था। ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे चाचा हैं, सबको वही ओरिजिनल। तो एक दुर्घटना घट गई तो सारी बात खुली। नहीं तो नकली माँ बाप के यहाँ पलने वाला बेटा, जिसको बाप की ही बल्दियत पता नहीं, वो मोक्ष चला जाता है। मोक्ष अपनी दीक्षा ले लेता, चला जाता है, क्या भरोसा। बहुत दुनिया में ऐसा बहुत होता है, और आज तो बहुत संभावनाएं होती है, क्योंकि माँ तो बेहोश हो जाती, पता रहता नहीं कोई ऐसी। और मान लीजिए कई नर्सें तो ऐसी होती हैं कि पैसा लेके बदल देती हैं। पैसा मिल जाए, 1-2 लाख रुपया दे दो, किसी को बच्चा चाहिए तो बच्चा उसको दे जाएंगे, बच्ची। और बचपन में छोटे बच्चे कोई सब एक सी शक्ल जैसे दिखते हैं, और अभी शक्ल ही नहीं देखी माँ ने, तो माँ तो पहले से ही बेहोश है। माँ तो वैसे ही विक्षिप्त, उसने तो शक्ल देखी ही नहीं है। अब वो क्या पहचाने उसको? तो जो हाथ में दे दोगे। प्रद्युम्न ने माँ बाप की शक्ल ही नहीं देखी थी। जब भी आंख खुली तो जिनके माँ बाप के हाथों में था वही माँ बाप के उसमें पड़ गए। उसी को मान लिया माँ बाप के, मेरे माँ बाप हैं। ऐसा ही आप इन सब बातों में मत पड़ना। तुम जैन जाति के हो मत बोलना, क्योंकि जाति तुम्हारी जैन है, ये सबने बताया है कि अपना कुल जैन जाति में। 1 मिनट के लिए सब उठा के रख दो, जो जो तुम्हारे अनुभव में नहीं आए हैं, जो जो तुमने दूसरों से सुने हैं, दूसरों ने कहा है, तुमने मान लिया। अंजन चोर का सबसे बड़ा रहस्य था, उसने ये नहीं कहा कि मैं शुद्ध बुद्धि ज्ञायक स्वरूपी हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं फलाने राजा का पुत्र हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं फलानी जाति का हूं। उसने कहा ये सब झूठा है। दूसरों की कही बात को गुरु के सामने मत बोलना। गुरु ने प्रश्न किया है, आगम के अनुसार तुम कौन हो? जाति से तुम कौन हो? बल्दियत से तुम कौन हो? द्रव्यान योग के अनुसार तुम कौन हो? ये तो कोई विशेषण लगाया नहीं। ये तो कोई विशेषण लगाया नहीं। इतना पूछा है तुम कौन हो, इतने पूछा है। अब इसमें कोई भी शास्त्र की बात मत बोलना। बोले मैं कौन हूं, ये गुरु ने पूछा। गुरुदेव मैं चोर हूं। बोलो चोरी दूसरे के द्वारा चोरी का अनुभव किया कि स्वयं ने किया? मैं चोर हूं ये दूसरे ने कहा कि स्वयं ने अनुभव किया? गुरु महाराज ने आंख खोल ली। बोले इसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसको चोर पने की अनुभूति, चोर पने की अनुभूति हो गई, इसको पाप की अनुभूति हो गई, इसको क्रोध की अनुभूति हो गई। तुमसे पूछा जाए कौन हो तुम? गुरुदेव मैं क्रोधी हूं। सत्य है कि झूठ है? बोलो। ये तुम्हें किसी ने पढ़ाया है कि तुम खुद पढ़े हो? क्रोधी, क्योंकि मैंने क्रोध किया है। भगवान के सामने बैठ करके, जैसे का आज प्रश्न आया था कि भक्ति में समय सार आ सकता है क्या? भगवान के सामने झूठ मत बोलना। भगवान के सामने समय सार बोलना, झूठ सिद्ध हो जाओगे।
भगवान के सामने अपना स्वरूप बोलना झूठे सिद्ध हो जाओगे। पूरी पूजाएं उठा के देख लो, कोई भी भक्त ने अपने पुरानी पूजाएं कह रहा हूं, स्तोत्र कह रहा हूं, स्वयंभू स्तोत्र, स्तुति विद्या, भक्तांबर स्तोत्र, पूरे भक्तांबर में कहीं पूज्यवर मानतुंगाचार्य ने अपना वो प्रस्तुतिकरण नहीं दिया जो शास्त्रों में कहा है। पूरा भक्तांबर देखना मानव गौर से, एक स्थान पे नहीं कहा कि जिनवाणी में मुझे ऐसा कहा है। प्रवचन में बोलेंगे, स्वाध्याय में बोलेंगे, अज्ञानियों के बीच में बोलेंगे। समझना, इधर उधर मत देखो, समझो बात को, प्रवचन को सीखो। प्रवचन किस रूप में किया जाता है? प्रवचन का अर्थ होता है अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान की निवृत्ति होना चाहिए श्रोताओं की। प्रवचन का अर्थ होता है हानि उपादान। प्रवचन का अर्थ होता है जो बुराई है उसकी उपेक्षा होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है ये, अनुभव से बोलो। पूरे भक्ति में कहीं भी एक बार भी पूज्यवर मानतुंगाचार्य, पूज्यवर समंतभद्र आचार्य, पूज्यवर एक ही भाव स्त्रोतकार, विशाल, सारे स्त्रोत मैंने पढ़े, आपकी पूजाएं भी मैंने पढ़ी, उनमें कहीं भी एक स्थान पे ऐसा ही नहीं लिखा कि मैं निश्चय नय से ऐसा हूं, व्यवहार नय से ऐसा हूं। शास्त्रों में मेरा स्वरूप एक कहा है, नहीं बोला। क्यों? भक्ति के समय सामने कौन है? बोलो, भगवान। वो तुमसे ज्यादा ज्ञानी है कि तुम ज्ञानी हो? सामने कौन है? गुरु है। तुम बताओगे शास्त्र के अनुसार भगवान को, गुरु को, कि मैं अबद्ध पुट्टम अनन्यम, अबद्ध पुट्टम हूं, अस्पर्श हूं, अबद्ध हूं, अबद्ध हूं, मैं अपुट्ट हूं, अनन्य हूं, नियत हूं, अवशेष हूं, असंयुक्त हूं। किसको बताओगे? भगवान ने पूछा कौन है तुम? तो कहना मैं अबद्ध पुट्ट हूं, अनन्यम हूं, आदि आदि। क्या समझ रहे हो भगवान को तुम? वो मूर्ख, वो नहीं जानते हैं कि क्या है, फिर भी पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? जब वो जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? अबद्ध पुट्टम अनन्यम उन्हीं ने कहा है, जिन्होंने कहा है वही मेरे से पूछ रहे हैं। तो बताओ भाई, वो जानते हैं कि नहीं? उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो हमने कहा अबद्ध पुट्टम अनन्यम आदि गाथा बोल दी। होश में आके बोलना। किसने पूछा है? सर्वज्ञ ने। वो ये परिभाषा जानता है या नहीं? बोलो, किन्होंने कहा है? उन्हीं ने कहा है, और वो याद पूछ रहे हैं। बोल मत देना, बोल मत देना। एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ सबसे होशियार जाति कौन है? बोले बनिया। बोले कैसे? बोले बुला लो साहब। एक तस्तरी में चने रख लिए, चना, चने होते ना, और राजा साहब ने कहा बताओ ये चने कौन है? सबने कहा साहब ये चना है। किसी ने कहा कालिया चना है, कावलिया चना है, आदि आदि कह के सब कह के चले गए। अब बनिया की बारी आई है। हो सकता है वो संस्थान का हो, अपना चेला चेली हो, क्या पता है, क्योंकि वो तो अपने गुरु से सीख चुका था। प्रश्न पूछते समय देख लेना कौन पूछ रहा है, सोच के जवाब देना। जो पूछा जा रहा है क्या ये जानता है कि नहीं? जो नहीं जानता है उसको जवाब देना।
और तुम्हें पता चल जाए ये तो वो जानता है, ये तो वो जानता है, फिर मत बोलना। बनिया आया, देखकर दंग रहेगा, राजा साहब और क्या पूछ रहे हैं, ये क्या है? राजा साहब नहीं जानते, तो बीरबल बैठे यहां पर, ये नहीं जानते, बड़े बड़े पुरोहित, बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, इस सभा में कोई नहीं जानता जो मुझे बुलाया गया है। पहली बात तो राजा पूछ रहा है, राजा इतना नहीं जानता क्या? और दूसरी बात बीरबल जैसे मंत्री हैं इनके, ये नहीं जानते क्या? ये सारे लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, ये सब नहीं जानते, इसको जानने के लिए मुझे बुलाया गया। वो तुरंत चेत गया, ओहो कौन पूछ रहा है? राजा। कौन पूछ रहा है? बीरबल। अब देखना, चने की मंडी का आड़तिया था वो। राजा साहब कहीं देखा तो है, कहीं देखा तो है। 10-15 मिनट बोले, मूर्ख कहीं का, कहीं देखा है तो बोल ना कहा। बोले राजा साहब कहीं देखा तो है। अरे मूर्ख, ये चने हैं, चने। हाँ हाँ, ये जो आपने कहा ना, ये जो आपने कहा ना, ये क्या कहा मैंने? बोले राजा साहब अभी कहा था ना आपने, वो कहा था ना, वो भूल गया मैं राजा साहब। अभी आपने चने कहा था, हाँ यही कहा था, यही कहा था, बिल्कुल यही है। तो तुम्हारा बोलो, और राजा साहब मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूं, फिर भूल गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बनिया ने अपने मुंह से अब अंत में राजा साहब कहते हैं, बीरबल, राजा साहब ने कहा, भगा इसको, कहते मूर्ख बनिया को लाए, इतना मूर्ख तुम कहते, होशियार बनिया होते, होशियार बनिया होते हैं, वो सारे लोग ज्ञानी थे, सब बता के गए, एक इतना मूर्ख है, इसको यही पता नहीं क्या है, भगा उसको यहां से, मूर्ख बुलाया। बीरबल बोले राजा साहब भगाओ मत, ये सबसे बड़ा ज्ञानी है, ये सबसे बड़ा ज्ञानी है। बोले कैसे ज्ञानी? ये चने का आड़तिया है। बोले आड़तिया है तो पागल हो गया होगा। बोले साहब पागल नहीं है, इससे ये पूछो कि क्या तू नहीं जानता है कि ये चने हैं? तो बीरबल ने पूछा, सेठ जी ये सही बताओ। राजा साहब ने कहा, सेठ जी अब शांत जाओ, सही बताओ, तुम ये नहीं जानते। तो सेठ जी कहते, राजा साहब गुस्सा माफ हो, क्या आप नहीं जानते हैं कि क्या है? अभी भी नहीं बोला वो। बोले सेठ जी क्या नहीं जानते? सही बोल, झूठ मत बोलना, अब प्रतियोगिता खत्म हो गई है, सही बोलो ये जानते नहीं। तो राजा साहब, मंत्री जी क्या आप नहीं जानते हैं क्या है? तो सबने कहा राजा जानता हूं। तो बोले मैं भी जानता हूं। तू जानता है और बोला नहीं? बोले आप जान रहे हैं फिर भी अज्ञानी बने रहे, आप जानते हैं फिर भी मेरे से पूछ रहे हैं। तो जब मैंने सोचा राजा ही जब अज्ञानी बन रहा है तो मुझे भी अज्ञानी बने रहना चाहिए। बड़ों के सामने ज्ञानी बनना अपनी आफत कराना है। बड़ों के सामने मौन बैठे रहो, मूक बने रहो। विद्वानों में मौन बैठे रहोगे तो विद्वानों में गिनती आ जाएगी, और बोल पड़े तो बुद्धूचन तो है ही। हमेशा ये नीति लो, बड़ों के सामने कभी विद्वान नहीं बनना। कितने बड़े ज्ञानी हों, जब बड़े हों तो बिल्कुल मूर्ख बन जाना, हम कुछ नहीं जानते। सामने कौन है? बड़े लोग। सामने कौन है? हमसे बड़ा ज्ञानी है। बुद्धू बन जाओ, बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, कुछ नहीं जानते हो। बड़ों के सामने यदि तुमने ज्ञान बखाना, समझ लेना अब तुम्हारी दुर्दशा होने वाली है। साहब की अंगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी, साहब की अंगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी, समझ लेना अब लात पड़ने वाली है और या थप्पड़ पड़ने वाला है।
बड़ों के आगे कभी नहीं चलना, कायाई से नहीं, मन से भी नहीं, ज्ञान से भी नहीं। किसी भी क्षेत्र में एक नियम ले लो, हम बड़ों से आगे नहीं चलेंगे। ये नीति है, ये समझदारी है। आगे का ब्रेक लगाओ, पीछे का नहीं। गाड़ी पलटे तो पलट जाए, लेकिन टकराना नहीं चाहिए। आगे का ब्रेक लगा दिया, उस्ताद मैं तो ये देने आया था। नीति कहती है समझदारी की है, अन्यथा खोपड़ा तो बाद में फोड़ता, पहले इसी का खोपड़ा और फूट जाता है। उदाहरण सही है ना? आपकी जिंदगी में आवे तो बस आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं। कभी भी कोई सामने वाला गलती करे तो पहले देख लेना किस क्षेत्र में हमसे बड़ा है। यदि किसी क्षेत्र में बड़ा है तुमसे, फिर आप भिड़ना मत, गुस्सा करना मत, गलती बताना मत, फिर आप बहुत शांत हो जाओ। नहीं तो तुम्हारे मिटने के दिन आ गए। वो बर्बाद कर देगा क्योंकि बड़ा है। वो लात मारेगा, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, कहीं निंदा नहीं होगी कि रावण ने विभीषण को लात मार दी। बड़ा भाई था, मार दिया, पिता के बराबर। क्या कर लोगे तुम? बड़ा भाई गलती कर रहा है, सामने मत जाना। बड़ा भाई गलती कर रहा है, सीधे मत बोलना भैया गलती कर रहे हो। बड़ा भाई गलती कर रहा है, सीधे भिड़ने का, सीधे समझाने का प्रयास मत करना। दूसरा, यदि वो बड़ा है और सज्जन है, ये तो मैंने किसकी बात कही? बड़ा है और दुर्जन है, उल्टा और आक्रोश कर देगा। चिड़िया को ने बंदर को उपदेश दिया और परिणाम क्या निकला? सीख जाको दीजिए, जाको सीख, सीख जो दीनी बान रही, घर चिड़िया को जाए। किसको शिक्षा देना है? बंदर बलवान है, चिड़िया ने बहुत बड़ी नीति भूल गई। वो छोटी होकर के एक उद्दंड बड़े को उपदेश दे रही है कि बंदर भैया, हम तो चिड़िया हैं, हाथ पैर भी नहीं है तो भी घोंसला बना लिया, तुम्हारे तो हाथ पैर हैं, तुम पानी में ठुठुर रहे हो डाल पर बैठे, एक घर बना लेते। बंदर कहता अच्छा मुझे शिक्षा दे रही है, मुझे शिक्षा दे रही है, छोटी होकर मुझे शिक्षा दे रही है। वो जाकर के गया और बंदर ने चिड़िया का क्या कर दिया? बोले ले अब कर क्या? घर चिड़िया को। इसलिए दुष्ट जो बलवान हो, अनैतिक हो, गलत हो और तुमसे बड़े हों, चाहे धन में, चाहे ज्ञान में, चाहे शरीर में, चाहे उम्र में, चाहे ताकत में, किसी भी क्षेत्र में बड़े हों, एक फार्मूला बनाओ, वो कितने भी गलत हों, सीधे भिड़ने का प्रयास नहीं करना। अब मान लीजिए बड़े सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरा नहीं मानेंगे बल्कि उपकार मानेंगे। तुम उनकी गलती बताओगे तो उपकार मानेंगे, अच्छा मानेंगे, तुम्हें बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा बेटा तूने मेरी गलती। अच्छे पिता कहेंगे बेटा बहुत अच्छा हुआ तूने मेरी गलती बना दी। अच्छे गुरु होंगे तो शिष्य कह देंगे बहुत अच्छा हुआ शिष्य तू मुझे बता दिया। अच्छे बड़े होंगे तो वो छोटे को धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो भी सुनो ओ बच्चे, क्या कर रहे हो? मैं यूं बोल रहा हूं क्या? और यदि वो सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें मालूम है कि मेरे कहने पर ये मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरा उपकार मानेंगे और बहुत कहेंगे, तो भी नहीं बताना, तो भी नहीं बताना, क्योंकि ये अच्छे बड़े हैं। मैं बताऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी? बड़े होकर छोटे ने उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपने से अच्छे बड़े कहीं शर्मिंदा ना हो जाएं। देखो मैं बड़ा होकर के नहीं समझ पाया, मुझे छोटे ने बताया। पापा बेटे ने कहा पापा आपको गुटखा नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो बड़ों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना,
जिससे छोटे को कहना पड़े, छोटे कहने के पहले ही चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। आजकल बेटा बाप की शिकायत का, पापा गुटखा खा रहे थे, पापा ये कर रहे थे, सही बड़ा है। सुनो रे सीनियर लोगों, अभी थोड़ा तुम्हारी छाती फूल गई ना। हाँ, अब जूनियर कुछ कहेगा, लेकिन महाराज का प्रवचन सुना था। अब सुनो रे सीनियर लोगों, अच्छे सीनियर लोगों, गंदे नहीं, अच्छे सीनियर लोगों, संकल्प करें, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जो जूनियर मुझे कहे कि तुमने ये गलती की है। काहे के सीनियर हो, काहे के सीनियर हो, काहे का गुरु है। शिष्य कह रहा है कि तुम्हें गलती कर रहा है गुरु, काहे का गुरु है। छोटा कह रहा है, बाप, बेटा कह रहा है बाप से, पापा आपको गुटखा नहीं खाना चाहिए, पापा आपको मंदिर जाना चाहिए। धिक्कार है उस बाप को जिसे बेटा को होना ये चाहिए कि बाप कहे बेटा मंदिर जा, और आज क्या हो रहा है, बेटा कह रहा पापा, बाप को कहना चाहिए बेटा गुटखा मत खा, बेटा कह रहा पापा आपको गुटखा नहीं खाना चाहिए, महाराज ने मना किया है। धिक्कार है। सीनियर होकर तुम्हारी गलती जूनियर को पकड़ में आ रही है। महानुभाव, तुम कितने भी गंदे बने रहना। बड़ा पुराण पढ़ा रहा हूं, अभी छोटा पुराण पढ़ाया था। अब कौन सा पुराण? बड्डे पुराण। बड्डे पुराण, बड्डे पुराण। किसी भी क्षेत्र में तुम बड़े हो, किसी भी क्षेत्र, यदि तुम अच्छे बड़े हो, दही बड़ा हो, तो मैं नहीं कह रहा हूं, सही में बड़े हो, तो एक प्रतिज्ञा कर लेना, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जो छोटों को देखने में आ जाए। कितनी गलती बने रहना, अपने से छोटों को ऐसी गलती नहीं करना। कितने बड़े पापी हो, कितने बड़े कुछ निकृष्ट हो, कितनी बुरी आदत हो, एक सावधानी रखना, कहीं मेरी गलती किसी छोटे के पकड़ में ना आ जाए। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिस गलती में कोई छोटा कहते। आप भी तो कर रहे थे, आपने तो किया था। जो सीनियर हो करके जूनियर की पकड़ में गलती आ जाए, जाओ, सीनियर पना उसी दिन खत्म हो गया। अब तुम्हारा दुनिया में कोई सम्मान होने वाला नहीं, कोई मान देने वाले की दृष्टि में आप दोषी हो गए। सम्मान कौन देता है सीनियर को? बोलो, बड़े को सम्मान कौन देता है? छोटा। और छोटे की दृष्टि में आप गलत सिद्ध हो गए, कौन सम्मान देगा तुम्हें? शिष्य की दृष्टि में गुरु गलत हो गया, कौन सम्मान देगा? जूनियर की दृष्टि में सीनियर गलत हो गया, कौन सम्मान देगा? देवी देगा डर के कारण, देवी देगा डर के कारण। तो सामने जब पहुंचोगे तो यूं करेगा, और तुमने कहा यूं करेगा। ये कोई सम्मान है क्या? सामने से बोले सीनियर भाई साहब जय जिनेंद्र, और पीछे हाथ ही नहीं, सामने तो जय जिनेंद्र का, तुम आगे निकलो तो वो लात बताएगा, जूता निकाले, जूता मारेगा, वो तो सीनियर था। ये सम्मान है कि अपमान? तो हर सीनियर को ये बात ध्यान रखना है कि मैं ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे सीनियर की पकड़ में आ जाए। बस दुनिया की दृष्टि में अपराधी बन जाना, अपने से छोटों की दृष्टि में कभी अपराधी मत बनना, मत बनना, मत बनना। अपने से छोटों, भगवान की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, अपने से बड़ों की दृष्टि में अपराधी हो जाओगे, कोई बात नहीं। बड़ों की दृष्टि में अपराधी होना, रिपीट कर रहा हूं, बड़ों की दृष्टि में अपराधी सिद्ध होना, बड़ों की दृष्टि में तुम्हारे अपराध आ जाना, बड़ों की दृष्टि में तुम्हारी गलतियां आ जाना, घबराना मत। अच्छा, शुभ लक्षण है। क्या लक्षण है? और छोटों की दृष्टि में तुम्हारी गलतियां आ जाना, समझ लेना तुम्हारा विनाश का लक्षण है। छोटों की दृष्टि में तुमने ऐसी गलती की, पहली गलती, सीनियर लोग एक नियम ले, हम ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे जो छोटे लोगों की दृष्टि में आ जाए। ये सीनियर होके ऐसी गलती कर रहे, जब सीनियर ही ऐसा करेंगे तो फिर जूनियर क्या करेगा? हाँ, कई लोग महाराज ये सीनियर ऐसा करते तो हम लोग तो करेंगे। एक बात। दूसरी बात, यदि मान लो फिर भी कोई सज्जन है,
सीनियर सज्जन है और कभी उसके दोस्त, गुरु सज्जन है लेकिन कोई गलती हो गई, राजा सज्जन है लेकिन गलती हो गई, हमसे बड़े लोग जो हैं वे सज्जन है, कोई गलती हो गई और तुम्हें मालूम है कि बताने पर इनको बुरा नहीं लगेगा, तो भी मत बताना, तो भी मत बताना, क्योंकि उनका अपमान हो जाएगा, वो ग्लानि से भर जाएंगे, वो सुसाइड कर लेंगे, वो दुनिया में नमस्तक उठा के नहीं जिएंगे। ओह, आज मेरी गलती ये छोटे ने पकड़ ली। अच्छे सज्जन की बात कर रहा हूं, अच्छे व्यक्ति फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मेरी गलती। अच्छे ऑफिसर जब कभी पकड़े जाते हैं रिश्वत आदि में, सीधे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे। इसलिए मत बताना महानुभाव, बड़ों को अपमानित मत करना, बड़ों को लज्जा मत बताना, इस ढंग से ठीक करो कि बड़ों को पता न चल जाए कि इनकी कमी हमें पता चल गई है। यदि बड़ों को ये पता चल गया कि मेरी गलती छोटों को पता चल गई है, अब सुसाइड कर लें। सुसाइड का अर्थ मरना ही नहीं, अपने आप को बिल्कुल गुपचुप कर लें, घुट जाएंगे, दिन भर 24 घंटे उनकी नींद हराम हो जाएगी और घुट घुट करके मरेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मेरी गलती छोटों को पता चल गई। इसलिए छोटा पुराण बता रहा हूं, तुम ये महसूस ही मत होने देना कि तुम्हारी गलती बड़ों को पता, तुम्हारी गलती मुझे पता है। कभी बड़ों से मत बोलना, किसी भी क्षेत्र, अच्छे बड़े, अच्छे बड़ों की गलतियां बिल्कुल मत बताना, इस ढंग से प्रस्तुत करना जैसे हमने तुम्हें देखा ही नहीं, पता ही नहीं है मुझे। ये किया सौधर्मेंद्र ने, ये किया उस सेठ ने। महाराज, मैंने आपकी इज्जत के खातिर नहीं बताया कि राजा होकर ये नहीं जानता चना है और सेठ जानता है। राजा खुश हुआ, बोले अब समझ में आया बनिया की बुद्धि इतनी है। सौधर्मेंद्र सीधा कह सकता था, बोलो आदिनाथ बड़े हैं कि नहीं, अच्छे बड़े के बुरे बड़े। यदि सौधर्मेंद्र बोलता कि राजन जन्मदिन क्या मना रहे हो, अब बुढ़ापा आ गया है, आप दीक्षा लीजिए और सारा जगत इंतजार कर रहा है, तो बोलो आदिनाथ बुरा मानते कि अच्छा? बोले ना, अच्छा मानते। अरे सौधर्मेंद्र धन है तू, मेरा उपकारी है, जन्म जन्म का उपकारी है, तूने मुझे ध्यान दिला दिया, बहुत बहुत उपकार मानते। लेकिन सौधर्मेंद्र कहता है प्रभु हैं, इनकी बेइज्जती हो जाएगी कि तीर्थंकर होकर के भी इनको ज्ञान नहीं है, और वो सौधर्मेंद्र संसार के भोगों में लिप्त है, जहां संयम की गंध नहीं, उसको ज्ञान है कि दीक्षा लेना चाहिए। भगवान का अपमान हो जाएगा, दुनिया कहेगी कि इतने बड़े आदमी तीर्थंकर होकर के सौधर्मेंद्र को समझाना पड़ा, इतने बड़े आदमी होकर सौधर्मेंद्र को समझाना पड़ा। सौधर्मेंद्र ने बताया, नहीं नहीं, मैं प्रभु का अपमान नहीं होने दूंगा, जानता है कि प्रभु से कहने में कोई बाधा नहीं, मत कहना महानुभाव, क्योंकि अच्छा बड़ा है, अच्छा बड़ा है। बाहुबली के लोग कहते हैं ना किंवदंती में कि बाहुबली खड़े रहे, वो कह अच्छा मैं अपने भैया को हरा के आया हूं, मैं भरत की आदि आदि आगम नहीं है इसमें, ऐसी किंवदंती है। सौधर्मेंद्र ने क्या कहा? नहीं कहा। कितना षड्यंत्र, कितनी मायाचारी की, कितनी मायाचारी की। जन्मदिन पर ऐसी अप्सरा भेजी जिसकी आयु, ये सब दीक्षा दिलाने के लिए मायाचारी थी। ऐसी नीलन्ना भेज दी कि पूरा नाच ही नहीं हो पाएगा और नीलन्ना मर जाएगी, और मरे हुए को देख करके भगवान को वैराग्य हो जाएगा। और हुआ नीलांजना जैसी मरी भगवान को। अब बोलो भगवान को शर्मिंदा होगी? नहीं, वैराग्य हुआ। सौधर्मेंद्र कहता मजा आ गया, काम भी हो गया और लाठी भी नहीं टूटी, सांप भी भाग गया, लाठी भी नहीं टूटी, हो गया अच्छा काम। वो तो दीक्षा दिलाना ही था।
ये कला सीखो। बड़े पूछ रहे हैं क्या हो, तुम कौन हो, यही था प्रसंग ना अपना। तुम कौन हो, प्रश्न पूछते समय देख लेना कौन पूछ रहा है, और ये भी देख लेना कि जो पूछा जा रहा है इसका ज्ञान इनको है कि नहीं है, तो फिर मत बोलना। गणधर परमेष्ठी ने पूछा, कुंद कुंद स्वामी ने पूछा, तुम कौन हो? गुरु जी आपको मालूम नहीं, मैं अबद्ध पुत्र हूं, अनन्य हूं। पागलपन मत कर देना रे, कुछ रहस्य है, कुछ रहस्य है। या तो ऐसा जवाब दो कि उनको कहे अच्छा ये तो मैंने कहीं अभी तक ज्ञान में नहीं, या बड़ों को ज्ञान नहीं है तो कुछ ऐसा जवाब दो। पातशाह ने बीरबल की बात पूछी, बीरबल ये बताओ 27 में से 10 गए, कितने बचे? बादशाह ने पूछा बीरबल से, तो बीरबल ने कहा 27 में से 10 बजे। राजा साहब नहीं जानते क्या? और वो मेरे से पूछ रहे हैं कि 27 में से 10 गए, कितने बचे? अपन लोग होते तो क्या कहते, 17 बचे। तो राजा बुद्धू बन जाता कि नहीं? सारी दुनिया क्या कहती, हमारा राजा ऐसा मूर्ख है कि 17 में से 27 में से 10 गए, वो घटा नहीं जा, सब ताली बजाएंगे, राजा काय का राजा। बीरबल ने कहा चुप रहूंगा तो राजा हमारी उतार देगा, चुप रहूंगा तो राजा कहेगा जो 27 में से 10 नहीं घटा सकता उसको काय का मंत्री पद का रहने का अधिकार है, क्योंकि वो राजा का जानता था। मैंने उत्तर नहीं दिया तो मेरा मंत्री पद जाएगा। बोले ऐसे मूर्ख को हटाओ यहां से। तो 27 में से 10 गए, कितने बचे? बीरबल कहते साहब 27 में से 10 गए, 0 बचा। अब राजा साहब भी दिमाग चकरा गए, ये गुणा तो मैंने आज तक कभी 27, और राजा साहब ने, मंत्रियों ने, सब ने बैठ कर कहा 27 में से 10 कैसे नहीं आ रहे, 27 में से 10 घटाओ, 0 बचना चाहिए। किस तरीके से? गुणा कर लो, भाग दे दो, माइनस कर लो, ये सब कर लो। बताओ 2 2 5 होते हैं, ये तो होते हैं। 2 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। मालूम नहीं तुम्हें? अरे तो मत कहना कि महाराज जी का संस्थान वाले, महाराज वाले संस्थान में रहते हम। 2 2 5 तुम्हें मालूम नहीं? तुम तो मुझे बदनाम कर दोगे। 2 2 5 तुम्हें मालूम नहीं है? मैंने क्या कहा? 2 2 गुणा कहा क्या, जोड़ कहा क्या, भाग कहा क्या, क्या कहा? 2 2 5। अब उनको 5 लाना है बस। 2 2 5 होते हैं। अब कैसे लाओगे? वैसे लाओ, लाना है। गुरु की बात झूठी नहीं होना चाहिए। गुरु ने कहा है 2 2 5 होते हैं। ये मत बोलना महाराज जी को ज्ञान नहीं है, ये मत बोलना महाराज जी को पहाड़ा ही नहीं आता। महाराज जी आप भूल गए 2 2 4 होते हैं। हाँ तुम बुद्धू समझ रहे हो मुझे। 2 2 5 होते। तो वो बच्ची ने कहा था ना, जिस राज में रहिए उस राज की कहिए, ऊंट बुला गया ले गई, हाजू हाजू कहिए। बड़ों के सामने ये कहना सीख लो जी। हो गुरु ने कहा 2 2 5 जी। ध्यान रखना, गुरु है। क्या कह दिया तुमने? निकाल के दिखाओ। गुरु है, कुछ भी कह सकते हो। गुरु के सामने बड़ी आफत है। ना कहो सो आफत है, और हाँ कह दिए तो जी अब अरे करके दिखाओ। तुमने सबने कहा 2 2 5 करो। हाथ उठाए। दो 2 5 होते हैं भैया। 2 2 को 5 बार लिखो।
दो दो को लिखो, जोड़ो और 2 का भाग दे दो। दो 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 को 5 बार लिखना है, 2 का भाग देना है। अपन को कुछ नहीं देखना, आंसर 5 आ गया कि नहीं। अब जी कहने के पहले सोच लेना, कहीं हल करने की कह दिया तो आप हट गए। अब बीरबल ने क्या उत्तर दिया, 27 में से 10 गए, 0 बचा। अब राजा साहब कहते ये तो गलत पड़ा ही नहीं। सब मंत्रियों से कहा, राजा कहते हैं बीरबल तुम कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो। एक दिन बोल दिया 2 2 5 होते हैं। बोले साहब सिद्ध किया था कि नहीं? सिद्ध तो किया था। अब तुम्हें बहुत यदवा तदवा बोलने की आदत पड़ गई है, ऊट पटांग 2 2 5 बोलोगे। वो तो सिद्ध कर दिया था, लेकिन 27 में से 10 गए, 17 कैसे बचे ये बताओ। शून्य कैसे बचा ये बताओ। राजा साहब सीधी सी बात है, 27 नक्षत्र होते हैं और बरसात के 10 नक्षत्र होते हैं। यदि ये 10 नक्षत्र सूखे निकल जाएं तो साल भर शून्य हो जाती है। क्योंकि वर्षा के समय यदि 10 नक्षत्र नहीं बरसे तो साल भर क्या हो जाता है? अकाल। तो नक्षत्रों की दृष्टि से देखो तो 27 में से 10 नक्षत्र हैं, बाकी वो 10 निकाल दो तो सब शून्य है। इतना जवाब देना आता हो तो हाँ कहना, नहीं तो ऊंट बिलैया ले गई। और या फिर तुम कौन हो, इतनी सा प्रश्न हुआ है, तुम कौन हो। ये नहीं कहा कि समय सार की दृष्टि में तुम कौन हो, ये नहीं कहा कि तुम शरणानुग में कौन हो, ये नहीं कहा कि तुम किसके बेटे हो, ये नहीं कहा कि तुम किसके भाई हो, ये नहीं कहा कि तुम्हारी कौन सी जाति है, ये नहीं कहा तुम कौन देश के हो। क्या कहा है? तुम कौन हो। और गुरु महाराज ने पूछा है, जैसे हमने समय सार कहा, बोले झूठ बोल रहा है, ये तो कुंद स्वामी ने कहा है। गुरु फेल कर देंगे, बोले उठो यहां से, नकल पट्ट। दूसरे की कथनी को अपनी कथनी मानता है। कुंद स्वामी के कथन को अपने आप कह रहा है, ये तो कुंद स्वामी ने कहा है कि मैं कौन हूं, ये तो जिनेन्द्र देव ने कहा है कि मैं कौन हूं, ये तो चरणानुग में कहा है मैं कौन हूं। गुरु पूछ रहे हैं झूठ मत बोलना। समय आपका कुछ ज्यादा ही हो गया, कल तक के लिए छोड़ दूं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अब रहने दो, समय बहुत हो गया है। नहीं, चर्या को भी उठना पड़ता है। अभी कल तो अपना है, कल तक तो तुम भी जिंदा रहोगे, हम भी रहेंगे। महावीर भगवान की